फ्रेंड्स, अभी आई हूँ हॉस्पिटल और अभी जाती हूँ डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। कुछ दिनों से बड़ी मुश्किल चल रही है। पहले तो हस्बैंड की बीमारी का चलता था ट्रीटमेंट, अभी कुछ टाइम से मेरा भी चल रहा है। मैंने आपको बताया था हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। दिमाग कभी कभी बड़ा परेशान हो जाता है यार। इतनी सारी दवाइयाँ अफोर्ड करना भी बड़ा मुश्किल बस। लेकिन इंसान जब फंस जाता है ना दवाइयों के चक्कर में, हॉस्पिटलों के, डॉक्टर के, तो उसको ही पता होता है कि वो कैसे झेल रहा है। और हम तुम्हारे दोनों ने बस हर कोई इंसान चाहता है कि वो डॉक्टरों के और ये सब चक्कर में ना फंसे। तो वो बड़ा दुख होता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी ने कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया, लेकिन ठीक है, झेलना तो है ही। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज कई दिन के बाद में ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कल गई थी हस्बैंड के साथ में हॉस्पिटल और कुछ मेडिसिन ख़त्म थी, हस्बैंड के टेस्ट होने थे, मेरी भी मेडिसिन। तो मेडिसिन के चक्कर में जब इंसान फंस जाता है ना। अभी मैं बात लेके आई थी, हेयर वॉश किए थे। तो जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ तो बाथरूम को थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, है ना। सभी सोचते हैं कि बाथरूम को अच्छे से डीप क्लीन कर दो, हेयर वॉश करना तो है ही। और इधर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो कि मुझे आयरन करने हैं। और हाँ, पिछले ब्लॉग में मेरे लिए कमेंट आया कि आप और बहुत बोलने लग गई हो। अच्छा मुझे पढ़ के हंसी आई। अच्छा, कई बार ना ऐसे होता है कि अभी कोशिश करूँगी कि बीच में और ना बोलूँ। तो कई बार ऐसे होता है कि आप ब्लॉग शूट कर रहे हो, है ना। देखो फिर और बोलूँगी। तो जैसे ब्लॉग शूट कर रहे हो तो बीच बीच में पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, है ना। बस एक फ्लो में बोलते जाते हैं। मतलब ब्लॉगिंग करते टाइम एक ऐसी आदत सी, ऐसी हैबिट सी पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई बैठा है और आप बात कर रहे हो। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉगिंग करते करते। हाँ, बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाई, वो एक अलग बात है। तो ध्यान रखूँगी और कम बोलूँ। और मेरे साथ में भी एक प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे कोल्ड सा हो रहा है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे देखो हल्का रेड सा दिख रहा है, छोटे छोटे छाले से, पता नहीं एलर्जी सी हो गई है। तो ये मुझे पहले हो जाती थी कभी कभी होठ के, नाक के नीचे, लेकिन अभी बहुत दिन बाद फिर से हो गई है। और नहीं तो और फिर और आ गया। मेरठ में 2-3 दिन से ना मौसम काफ़ी गर्म लग रहा है। आपके यहाँ कैसा है आप लोग कमेंट करके बताना। गर्म मतलब धूप इतनी तेज़ है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है धूप आपको जला देगी। जैसे कि मार्च में मौसम रहता है ना, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो महसूस ही नहीं हो रहा कि जनवरी है। तो कल जब मैं हॉस्पिटल गई तो रास्ते में इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई कि जो मैं जैकेट पहन के गई थी वो उतार दी। और मैं हस्बैंड को भी कह रही कि, और आते आते फिर मेरा गला बड़ा सूखने लग गया, डिहाइड्रेशन सी होगी बॉडी में। तो आते आते मैंने नारियल पानी पिया। नहीं तो मैं सर्दी में नारियल पानी नहीं पी रही थी। वैसे मैं कम ही पीती हूँ, वैसे पीना चाहिए, अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो पिया क्योंकि मुझे ऐसे गला सूख रहा था, तो मैंने उससे नारियल पानी पी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे लग रही है। अब पता नहीं कि ये बारिश आएगी इसकी वजह से हो रहा है कि क्यों हो रहा है। आप लोगों के यहाँ वेदर कैसा है, आप लोग कमेंट करके बताना। और मेरी काफ़ी सारी चीज़ें, काम लगभग ख़त्म हो गया था, मॉर्निंग का काम। और अभी मॉर्निंग के बाद दोपहर का काम फिर से शुरू हो जाता है। तो उससे पहले मैं बात लेके आई, हस्बैंड गए अपने काम पे, बच्चे गए स्कूल, कपड़े वॉश करके डाल दिए बाहर। और बस यही। तो अभी मैं बैठी थी तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। हेयर वॉश किए थे, हेयर सूख गए हैं। और मैंने धूप में बैठ के बहुत सारी हेयर ऑयलिंग करी। और हेयर ऑयलिंग पता है मैंने कौन से तेल से करी? मैंने करी सरसों के तेल से। एक टाइम ऐसा था कि मेरे को सरसों का तेल बिल्कुल पसंद नहीं था, जबकि हमारे घर पे मायके में वो तेल का एक्सपेलर, क्या बोलते हैं उसको, तेल लगाने की, निकालने की मशीन जो होती है, वो लगी हुई थी मेरे पापा की। तो उसमें से तेल निकलता था सरसों का, घर का ही तेल होता था। तब मैं कभी नहीं लगाती थी। और अभी भी मुझे सरसों के तेल की ना खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ठीक ठाक लगती है। लेकिन अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब आप सरसों का तेल लगाते हो ना अपने बालों में, तो आपके बाल बड़े अच्छे होते हैं। मैं बाहर धूप में बैठी और वहाँ पे मैंने खूब सारा तेल लिया सरसों का, काफ़ी सारा, और हैवी हेयर ऑयलिंग की। और यहाँ पे तेल डाल के ऐसे ऐसे करो ना, तो आपके शरीर के अंदर ऐसा लगता है आपकी नसों के अंदर तेल जा रहा है और आपको बिल्कुल रिलैक्स मिल रहा है। और बाल तो खैर ब्यूटीफुल हो ही जाते हैं हेयर ऑयलिंग करने के बाद, है ना। अच्छा, नोटिस करो कि हेयर ऑयलिंग, ये वाली बात मैंने कई बार बोल दी है ब्लॉग में, फिर से कमेंट ना आ जाए कि यही बात बता रही हूँ। तो व्लॉग जब शुरू करते हैं ना, मन में जो आता है वो बोलती जाती हूँ। तो हेयर ऑयलिंग करने के बाद बाल सॉफ्ट भी रहते हैं, हेयर फॉल भी कम होता है। और सरसों का तेल मैंने नोटिस किया काफ़ी अच्छा होता है। मैं कभी कोई सा तेल लाती हूँ, कभी कोई सा लाती हूँ।
और सारे तेल ना जब आप हेयर वॉश करो तो शैम्पू करो ना तो निकलने में बहुत टाइम लेता है, लेकिन सरसों का तेल जो है बड़े अच्छे से बालों से निकल जाता है। और ये जितने भी लाइट हेयर ऑयल होते हैं ना, जो जैसे कि बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप के, ये बड़ा टाइम लगाते हैं निकलने में। तो ऐसा मेरे को लगता है, पता नहीं भाई ऐसा है कि नहीं, आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बता देना। और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे नोज़ के नीचे की एलर्जी हो गई है। मेरी स्किन ना स्किन पे मेरे बहुत सारे निशान से पता नहीं क्यों हो गए। मे बी मेरे जो होमोग्लोबिन की कमी है उसकी वजह से हुए, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि चलो थोड़ा सा मेरा होमोग्लोबिन पहले से बढ़ा है। तो देखते हैं आगे आगे कैसा रहता है। अभी मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। आज मैंने बच्चों को लंच में पैक करके दिया था लोबिया, जो कि मैंने रात इसको भिगो के रख दिया था, सुबह बॉईल किया और फिर थोड़ा सा ड्राई लोबिया लिया और उसको हल्के से मसालों के साथ फ्राई करके पराठे के साथ दे दिया बच्चों को। लंच में बनाऊँगी ग्रेवी वाला लोबिया, है ना। और फिर से और बोल दिया तो अभी ग्रेवी वाला लोबिया बनाऊँगी राइस के साथ में, है ना, क्योंकि मौसम अच्छा है तो अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले कट करके खाती हूँ अमरूद एक, और थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है। काफ़ी टाइम हो गया ब्रेकफास्ट किए। ब्रेकफास्ट में आज बनाया था पोहा। आज शेक नहीं लिया था क्योंकि मेरा शेक हो रहा है ख़त्म और मेरी मल्टीविटामिन भी ख़त्म हो रही है। तो देखो कब तक आ पाती है। ये बड़ा गड़बड़ होता है, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करो, बीच में ब्रेक लग जाता है तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। चलो लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भगवान जी रखे वैसे वैसे खुश रहना चाहिए। यहाँ बर्तन धुले हुए रखे हैं टोकरे में। और कभी कभी यार मैं बड़ी डीमोटिवेट सी हो जाती हूँ अपने आप से। चीज़ों को झेलते झेलते ना कभी कभी इंसान बड़ा दुखी सा हो जाता है और सोचता है क्या ही ज़िंदगी है, क्या बस एक उलझन सी, एक उलझन ख़त्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है लाइफ में। ठीक है, लेकिन सबकी लाइफ ऐसी है, पता नहीं मेरी ऐसी है। सबके साथ वैसे कुछ ना कुछ लगा रहता ही है। अभी मैंने फ्रेश पिया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर मैं अपना अमरूद कट कर लेती हूँ और इसको खाती हूँ। जिसमें ये रेड रेड से वो मतलब ये अपने आप ही निशान से होते हैं ना, तो ये वाला अमरूद बहुत मीठा निकलता है। और ये कल जब हम हॉस्पिटल से आ रहे थे तब मैं ले आई थी, तो ये वाले अमरूद बहुत मीठे थे। वैसे सर्दियों के अमरूद बहुत मीठे होते हैं ना, लेकिन अभी बस चले जाएंगे कुछ टाइम में, तो इसलिए एक दो बार मैं कह रही थी हस्बैंड से खा लेते हैं जब तक आ रहे हैं। इस बार तो एप्पल वगैरह कुछ नहीं लाए, बस अमरूद ही खाए हमने सर्दियों में। इस पर हल्का सा काला नमक डालूंगी। वैसे कहते हैं कि फ्रूट को ऐसे ही खाना चाहिए, बट मेरे को ना काला नमक डाल के बहुत टेस्टी लगता है। पहले मैं कोई नमक वगैरह नहीं डालती थी, बीच में सब छोड़ दिया था। फिर लगता है कभी कभी टेस्ट के लिए भी कुछ करना चाहिए, है ना। वैसे ही हम लोग इतना लाइट खाना खाते हैं। स्वादिष्ट सा अमरूद, आप लोग भी खा लीजिएगा। वो सच में बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही। किचन में यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल रखा है और कल ना गलती से चीनी गिर गई इस मेथी के अंदर। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। चलो इसको साफ करके रखेंगे। तो कढ़ाई में डालते हैं जीरा, थोड़ा सा हींग है, लहसुन और प्याज का पेस्ट जो मैंने पीस लिया है, और उसके बाद प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल के मैं इसको भून रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा ही डालती हूँ, आप लोगों को पता है ही, है ना, लाइट ऑयल खाते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैंने पीस लिया है टमाटर, जिनका मैंने बीज निकाल लिया है। टमाटर में अदरक भी डाला था, हरी मिर्ची भी डाली थी। तो डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज थोड़ी फ्राई होने के बाद में अच्छे से भून लेंगे मसाले को, और इसी टाइम पे जो ड्राई मसाले हैं वो हम इसमें डालेंगे, जैसे कि थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, जो कि मैं हमेशा डालती हूँ। रेड चिली नहीं डालूँगी, रेड चिली नहीं डालती हूँ, आप लोगों को पता है। कभी कभी बाई चांस किसी रेसिपी में डाल लेती हूँ, वैसे नहीं डालती हूँ। तो ब्लैक पेपर डाल लिया मैंने यहाँ पे, और इसको अच्छे से भून लेते हैं। और उसके बाद में मैंने इसमें हल्का सा नमक डाला, क्योंकि बॉईल करते हुए भी नमक डाला था ना लोबिया में। तो लोबिया बनाना काफ़ी आसान है, जैसे आप छोले राजमा बनाते हो उसी तरह से। उसके बाद मैंने इसमें बॉइल्ड लोबिया डाल लिया, एक दो हरी मिर्च कट करके डाल दी बड़ी बड़ी, और थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो ग्रेवी और सब्ज़ी हो गई है मेरी रेडी। लाइट करती हूँ बंद, और इन्वर्टर कर रहा है टाटा की आवाज़ क्योंकि हमारे इन्वर्टर में हो रही है कुछ प्रॉब्लम। इन्वर्टर वाले भैया को दिखाया था, तो जो इन्वर्टर वाला है वो कहता है आपके बैटरी में प्रॉब्लम है, जो बैटरी वाला है तो वो कहता है आपके इन्वर्टर में प्रॉब्लम है। तो ऐसे चल रहा है। तो हस्बैंड कह रहे थे एक दिन ना दोनों को एक साथ बुलाता हूँ, फिर दोनों चेक करेंगे, क्योंकि बैटरी किसी और से लिया था और इन्वर्टर किसी और से, तो वो चेक करके जाएगा तो सही रहेगा। क्योंकि
बैटरा तो काफ़ी पुराना हुआ नहीं, अभी उसकी तो वैलिडिटी होती है ना, गारंटी अभी उसमें है वो, तो अभी तो वो चलना चाहिए। और लाइट मेरठ में बहुत ज़्यादा जा रही है, पिछले 4-5 ब्लॉक से मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। तो रोज़ लाइट जाती है, रोज़। पहले लाइट बिल्कुल नहीं जाती थी और काफ़ी चली जाती है, कभी कभी आधा घंटे का कट भी लगा देती है, कभी 10 मिनट का कट लगा देती है। तो लाइट आजकल जाती रहती है। और मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार, राइस में भिगो कर रख कर आई। जब बच्चे आएंगे गरम गरम सीटी तभी लगाएंगे राइस को, क्योंकि बच्चे तो आजकल लेट आते हैं स्कूल से, लगभग 3 बज जाते हैं, तो खाना खाने में 3:30 बज जाते हैं ना। तो कभी कभी मैं खा लेती हूँ जब मुझे भूख लगती है। और अभी मैंने अमरूद खाया था तो ऐसा भूख भी नहीं है, बच्चे आएंगे तभी लंच करेंगे। तो आजकल लेट चल रहा है और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कुछ करती रहूँ ज़िंदगी में, अपने आप को मोटिवेट करती रहूँ, है ना। क्योंकि लाइफ में आप कुछ करते रहते हो ना यार, तो आप खुद से खुश रहते हो, नहीं तो लाइफ बोर सी अजीब सी हो जाती है। क्योंकि बहुत कहीं जाना नहीं होता, किसी शादी में जल्दी से नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, बॉडी भी इतना अलाउ नहीं करती। लाइफ कभी कभी बड़ी बोर लगती है, लगता है ज़िंदगी ने कहाँ लटका दिया। मैं तो बहुत खुशहाल एंजॉय करने वाली लड़की, लेकिन ठीक है, क्या करें, ज़िंदगी ऐसी मिली है तो उसको ऐसे ही जीना है। और इसीलिए ब्लॉगिंग करती रहती हूँ, कभी कुछ करती रहती हूँ, कभी कुछ करती रहती हूँ। लेकिन कभी कभी फ़ील होती हैं चीज़ें, है ना। तो कल जैसे मैं हॉस्पिटल जाके बड़ा फ़ील हुआ यार, क्या चलो ठीक है, लेकिन है ना, क्या कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं पॉजिटिव नहीं रहती, मैं मोटिवेटेड रहती हूँ, पॉजिटिव भी रहती हूँ, अच्छा सोचती भी हूँ। और आई थिंक जो लोग मुझे देखते हैं उनको भी मुझसे मोटिवेशन मिलती होगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। लेकिन इंसान का दिमाग है, दिल है ना, हो जाता है कभी कभी उदास। तो फिर क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को समझाते हैं और फिर अपने काम पे लग जाते हैं, यही होता है। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी काटनी है। देखते हैं ज़िंदगी कुछ करवट कभी बदलेगी या नहीं बदलेगी। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर कीजिएगा आगे। और अपने चैनल को देख के और दुख होता है कि बीच में ये गैप मैंने दिया तो उसकी वजह से और डाउन हो गया। तो चलो कोई नहीं, इसको भी फिर से सही करेंगे। जहाँ इतनी ख़राब चीज़ें ठीक करी हैं तो इसको भी ठीक करूँगी, है ना, लगी रहूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को, प्यार दीजिएगा। ज़्यादा कुछ मेरे वीडियोस में पता नहीं होता है, नहीं होता, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसे ही है तो मैं ऐसे ही शेयर करती हूँ आप लोगों को। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मुझे प्यार करते हो फिर भी, है ना। तो कोशिश करती हूँ नई नई चीज़ें लाने की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्या ही बोलूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना, ठीक है, जिससे मुझे भी ज़िंदगी जीने की उम्मीदें मिलती रहे आगे। बाय बाय दोस्तों।